आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रन थ्री फेज मोटर ऑन सिंगल फेज सप्लाई। मतलब कि हम थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई पे किस तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपके माइंड से यह डाउट को क्लियर कर लीजिए। कई लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन होता है और कई लोग आपसे यह क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पे चला सकते हैं। तो अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछे तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ हम थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पे चला सकते हैं। अब वो कैसे चला सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब हम सिंगल फेज से किसी भी थ्री फेज मोटर को चलाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। इसके साथ साथ हमको कनेक्शन किस तरीके से करना है ये भी हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज जैसा कि हम सभी को पता है हमारी जो थ्री फेज मोटर होती है इसके कनेक्शन हम दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं स्टार कनेक्शन और एक करते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब दोस्तों अगर आप सिंगल फेज से थ्री फेज मोटर को चलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, तो आपको सिर्फ एक उपकरण की जरूरत पड़ेगी, वो है कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की मदद से आप आपकी मोटर को आसानी से चला सकते हैं। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो हम जान लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप आपकी मोटर को कैपेसिटर की मदद से चला रहे हैं तो आपको उस समय कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि ऐसा करके हमने कई बार हमारी कंपनी में थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज से चला रखा है। अब हम कैसे करते हैं वो हम डायरेक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को पता है सिंगल फेज के अंदर हमारे पास दो वायर होंगे, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो दोस्तों जब भी आप थ्री फेज मोटर का कनेक्शन करने जाएंगे तो आपको आपकी मोटर की नेम प्लेट पे ऐसे 6 टर्मिनल दिखेंगे। अब सबसे पहली चीज अगर आपको आपकी मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना है। और डेल्टा के लिए हम क्या करते हैं, इधर के सामने सामने वालों को तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको इस फेज और न्यूट्रल को किस तरीके से काम में लेना है। सबसे पहली चीज आप क्या कीजिएगा, आपने जो कैपेसिटर मैंने आपको बताया उस कैपेसिटर को लीजिएगा और कैपेसिटर के हमारे पास दो वायर होते हैं तो कैपेसिटर को इन दोनों के अंदर जैसे मैंने जोड़ दिया, आप किसी भी दो के अंदर टर्मिनल में जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक फेज और एक न्यूट्रल, ये दो वायर बच जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे पावर सप्लाई का जो फेज वायर है इस फेज वायर को आपको ले लेना है और हमने यहाँ पे मोटर के टर्मिनल पे जहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट किया था इन दोनों में से किसी भी एक में आपको फेज वायर को ले जाके जोड़ देना है, जैसा मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है। अब दोस्तों आखिर में मेरे पास सिर्फ एक न्यूट्रल बचेगा, इस न्यूट्रल को मेरे को ले जाना है और जिस टर्मिनल पे यहाँ पे आपको दिख रहा है इस टर्मिनल पे कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है तो इस टर्मिनल पे मेरे को ले जाके हमारे न्यूट्रल को जोड़ देना है और मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसे आप इस तरीके से कनेक्शन करके मोटर को डेल्टा में फेज और न्यूट्रल देंगे तो आपकी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों आपकी मोटर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग गई पर आप यह चाहते हैं कि आपकी मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है मोटर की। तो आपको क्या करना है, अब जो आपके मोटर के जो 6 टर्मिनल ना इसको हमको डेल्टा में नहीं, हमको यहाँ पे स्टार में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर के तीनों को इधर से शॉर्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमको आगे कनेक्शन बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, इधर के किन्हीं दो को, इसको भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों को, किसी भी दो टर्मिनल को हमको कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो मैंने इन दोनों टर्मिनल को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है, हमारा जो फेस वायर है इस फेस वायर को ले जाके इन दोनों मोटर के टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल से जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे इस मोटर के टर्मिनल से जोड़ दिया। अब आखिरी बचा मेरा न्यूट्रल वायर, इस न्यूट्रल वायर को मेरे को ले जाके ये जो खाली हमारा टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ में जोड़ देना है। और अब ऐसा करते ही हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए हमको मोटर को स्टार कनेक्शन के अंदर जोड़ना होता है। अब दोस्तों इन सभी के बाद में आप थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से चलाना तो सीख गए, पर आप सभी के मन में दो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह होगा कि हमको यहाँ पे कैपेसिटर कितने का लगाना है, किसी भी मोटर को चलाने के लिए हमको कैपेसिटर कितने का लगाना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में यह होगा क्या यह करना सेफ है या फिर नहीं, हमारी मोटर कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी। तो इन दोनों सवालों के अब हम एक एक करके जवाब जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल कि हम कैपेसिटर कितने का लगाएं, इसका जवाब तो काफी सिंपल सा है। अगर जैसे हमारे पास में 220 वोल्टेज की सप्लाई है वो की सिंगल फेज है तो इस समय आपको 1 किलोवाट की मोटर के लिए 70 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर की जरूरत होगी। जैसे कि हम उदाहरण मान लेते हैं कि हमारे पास 5 किलोवाट की मोटर है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 70 × 5 किलोवाट है ना, तो 70 × 5 कर देंगे। तो 5 किलोवाट की मोटर को चलाने के लिए आपको 350 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप 110 वोल्ट की सप्लाई से भी हमारी थ्री फेज मोटर को रन करा सकते हैं, पर इसके लिए आपकी जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हमारा पूरी तरीके से सेफ भी नहीं होता है। फिर भी अगर आपको कभी इमरजेंसी के अंदर नो लोड पे हमारी मोटर को 110 वोल्ट से चलाना है तो आप क्या करेंगे, 1 किलोवाट की मोटर के लिए 240 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को लेके आएंगे। पर दोस्तों जैसा कि मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 110 वोल्ट की जो सप्लाई पे अगर आपको चलाना है तो ये आपकी रिस्क पे चलाइएगा। ऐसा करना आप बिल्कुल इमरजेंसी के केस में कर सकते हैं। और साथ साथ 110 वोल्ट की सप्लाई पे चलाने पे कभी भी मोटर को लोड मत दीजिए, वो आप सिर्फ एक बार चेक करने के हिसाब से जरूर चला सकते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद में हमारा दूसरा सवाल ये है, क्या इस तरीके से कनेक्शन करना हमारा पूरी तरीके से सेफ है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी पूरी तरीके से कम हो जाती है इस तरीके से कनेक्शन करने में। तो चलिए छोड़िए, हमारी एफिशिएंसी तो गिर गई, पर क्या हमारी मोटर जल तो नहीं जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से मोटर को चला सकते हैं, पर दोस्तों इस तरीके से चलाने पर आपकी जो मोटर है उस मोटर पे आप काफी कम लोड ही जोड़ पाएंगे, आप उस पर हाई लोड नहीं जोड़ पाएंगे। अब आपके मन में एक यह क्वेश्चन आएगा कि आखिर मैं कितना लोड जोड़ूंगा। तो दोस्तों आपको हमेशा क्या करना है, आपकी जैसे मोटर है, इस मोटर की नेम प्लेट पे जाना है, आपको उस पर उसका एफएलसी देखना है, उसका फुल लोड करंट कितना है। तो जैसे मेरी ये मोटर है, इस मोटर का फुल लोड करंट 5 एम्पियर ही है, तो मैं क्या देखूंगा, हमारी जो मोटर है इस मोटर पे मैं कभी भी 5 एम्पियर ज्यादा करंट को नहीं दूंगा। जैसे मेरी मोटर सिंगल फेज सप्लाई चलने पे 4 एम्पियर ले रही थी, तो मैं क्या करूंगा, इस पर थोड़ा सा लोड जोड़ूंगा, और जैसे ही मेरी मोटर 4.5 एम्पियर जितना करंट लेने लग जाएगी तो मैं इससे ज्यादा इस पर लोड नहीं जोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि ये जो कनेक्शन होता है ये हमारे इमरजेंसी केस में ही किए जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सुनना है कि हमने एक और नया YouTube चैनल बनाया। उस YouTube चैनल पर मैं आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जॉब अपडेट भी देने की कोशिश करूंगा। अभी उस सेकंड चैनल पर मैंने एक इलेक्ट्रिकल की जॉब अपडेट भी की है, जो कि ITI वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे दूसरे चैनल को जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वह सेकंड चैनल भी अच्छा लगे तो आपका सपोर्ट और प्यार वहाँ पे भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।